नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर औरैया से। वन इलेक्शन वन नेशन में शामिल होने पहुंची साध्वी निरंजन, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत, वहीं उन्होंने पहलगांव की घटना पर जमकर साधा निशाना। पहलगांव में हुई जो विभत्स घटना को लेकर किसी की शादी 4 दिन पहले, किसी की 2 माह पहले हुई थी, उसने घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। और शायद मुझे लग रहा है कि पर्यटकों के ऊपर ये पहला हमला है। आतंकवादियों का बाजार सामूहिक, कहीं पहले बम डाल देते थे, कहीं गोलियां बिछा देते थे, यानी बारूद बिछा देते थे। इस तरीके से करके क्या हिंदू हो ये जानकर, ये पूछकर उसे गोली मार देना देश के लिए ये चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि मजहब पूछकर और हिंदू को पूछकर मारा जा रहा है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संकट की घड़ी में अच्छी बात यह है कि पूरा देश की पार्टियां, अपने विचारधारा रखने वाली पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन परिवार के बच्चों की वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं बहेगा सिंधु नदी का पानी समझौते को तत्काल जो लागू किया। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए कहा। शायद मुझे लग रहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि कंगाल पाकिस्तान, दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आज आपस में लड़ाई लड़ रहा। पाकिस्तान यह विश्व के अंदर ऐसी करके अपनी कमी को छुपाने का प्रयास कर रहा है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को जरूर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज आप जो है औरैया में आई हैं, किस प्रोग्राम में शामिल? औरैया में वन नेशन इलेक्शन के कार्यक्रम के तहत बुद्धिजीवियों के बीच में आई हूँ। उस कार्यक्रम के पहले मैं सबसे विभत्स घटना जो 22 तारीख को घटी है, किसी की शादी 4 दिन पहले हुई थी, किसी की शादी 2 महीना पहले हुई थी, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। और शायद मुझे लग रहा है कि पर्यटकों के ऊपर ये पहला हमला है आतंकवादियों का। सामूहिक कहीं बम डाल देते थे, कहीं बिछा देते थे, कहीं कुछ कर देते थे, लेकिन इस तरह से तुम कौन हो, हिंदू हो, इस तरह से कह करके गोलियों से उड़ाना, ये सीधे देश के लिए चुनौती। वहां जाति नहीं पूछी, वहां मजहब नहीं पूछा, सिर्फ हिंदू पूछा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लग रहा है कि इस संकट की घड़ी में अच्छी बात है कि पूरे देश की पार्टियां, अपने अपनी विचारधारा रखने वाली पार्टियां सरकार के साथ में खड़ी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन परिवारों के बच्चों को वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार देगी। और एक खून और पानी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु नदी समझौता को तत्काल प्रभाव से लागू किया। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को उनको वापस जाने के लिए कहा। ये शायद मुझे लग रहा है पहली बार हो रहा है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान, दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान, आपस में लड़ाई लड़ रहा पाकिस्तान, ये विश्व के अंदर ऐसी घटना करके अपनी कमी छुपाने के लिए किया है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अगर वही बात करें तो लोगों की मांग है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। अब ये बता के थोड़ी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है कि नहीं है? 2014 से लेकर के अभी तक नहीं तो कोई जिला, कोई कस्बा नहीं बचता था जहां आतंकवादी घटनाएं न घटती हो। ये घटना जो हुई है शुद्ध रूप से पर्यटकों के ऊपर, तीर्थयात्रियों के ऊपर हुई है। और नियत लोगों को ये पूछ करके कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, ये पहली ऐसी घटना है जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से सारे देशों के राजनयिक बात भी कर रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में हम सब देशवासियों को एक साथ सरकार के साथ खड़ा होना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, राजनीतिक लड़ाइयां अलग हैं, लेकिन जहां देश के लिए चुनौती दी है पाकिस्तान ने, उसके लिए पूरी पार्टियां सरकार के साथ हैं। बीएसएफ के जवान को वापस करने के लिए अभी पाकिस्तान हामी नहीं भर रहा है। अब वो सरकार तय करेगी, सारी बातें मीडिया के सामने में नहीं कर सकती। जैसा कि अभी हत्याकांड चल रहे हैं, पहलगाम में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में, क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है या हिंदू तो खतरे में? यह तो पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए।